आपका बहुत बहुत स्वागत है आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि पे। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 से सोशल साइंस का ज्योग्राफी इन हिंदी मीडियम एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्वेश्चन का हम ये क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं इस चैप्टर का। और इन सबको करने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिर्फ आपका अपना चैनल है, स्टडी चैनल स्टडी विद निधि। और बेल बटन को भी, बेल आइकन को भी टच कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए करते हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का क्वेश्चन और आंसर। तो ये है चैप्टर नंबर 5 से ज्योग्राफी से क्वेश्चन आंसर, जो कि बुक से लिया गया है। और पहला सवाल है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? पहला है टुंड्रा हिमालय, मैनग्रोव, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दूसरा है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सिनकोना के वृक्ष जो है ऑप्शन दिए गए हैं 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। तो इसका राइट आंसर होगा 100 सेंटीमीटर। तीसरा है, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब में, दिल्ली में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो ये स्थित है उड़ीसा में। चौथा सवाल है, भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचियों में लिए गए हैं? क है मानस, ख मन्नार की खाड़ी, ग नीलगिरी, घ नंदा देवी। और इसके आंसर होंगे ख, ग एंड घ, तीनों ही होंगे। तो मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और नंदा देवी। आते हैं संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न पे। पहला है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहा जाता है? आंसर है, किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पादप और प्राणी के बीच अंतर संबंध को ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? आंसर है, पादपों तथा जीवों का वितरण इन तत्वों द्वारा निर्धारित किया जाता है। धरातल, भूभाग मृदा, जलवायु का तापमान, वर्षण तथा सूर्य का प्रकाश और पारिस्थितिक तंत्र। तीसरा क्वेश्चन है, जीव मंडल निचय से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दो। तो जानते हैं जीव मंडल निचय से क्या अभिप्राय है। आंसर है, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जीव मंडल नीचे एक ऐसा क्षेत्र है जहां वनस्पति तथा वन्य जीवन को संरक्षण दिया जाता है। संरक्षण यानी रक्षा। भारत में 14 जीव मंडल नीचे स्थापित किए गए हैं। उदाहरण स्वरूप पश्चिम बंगाल में सुंदरवन तथा उत्तरांचल में नंदा देवी वन है। तो ये था नीचे मंडल। चौथा क्वेश्चन है, कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा तथा पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। आंसर है, उष्णकटिबंधीय वर्षा हाथी और बाघ, पर्वतीय वनस्पति हिम, तेंदुआ तथा चित्रा हिरण। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए, वनस्पति तथा प्राणी जगत और सदाबहार तथा पर्णपाती वन। तो करते हैं इसके अंतर। एक बॉक्स बना के इस प्रकार भी लिख सकते हैं और आप बिना बॉक्स बनाए भी इसका आंसर दे सकते हैं। वनस्पति जगत के आगे डैश देके वनस्पति के बारे में लिख सकते हैं और प्राणी जगत के आगे डैश देकर प्राणी जगत का अर्थ लिख सकते हैं। तो पढ़ते हैं। वनस्पति जगत शब्द जो है का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में पौधे की उत्पत्ति से है। वनस्पति किसे कहते हैं? जगत शब्द का अर्थ, वनस्पति जगत जो है उसका अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में पौधों की उत्पत्ति से होता है। और प्राणी जगत क्या होता है? प्राणी जगत का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में जानवरों की प्रजाति है। ओके। सेकेंड है, सदाबहारी वन और पर्णपाती वन में अंतर। तो सदाबहारी वन में वर्षा वन भी कहा जाता है। सदाबहारी वन जो होता है उसको वर्षा वन भी कहा जाता है। और पर्णपाती वन जो होता है इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, वृक्षों के पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। यह है आपका सदाबहारी वन। यहाँ पे क्या होता है कि ये क्षेत्र जो है वर्ष भर गर्म होते हैं तथा आर्द्र रहते हैं, वृक्षों के पतझड़ होने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता है। उसके विपरीत जो पर्णपाती वन है,
इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देता है। और सदाबहारी वन में तीसरा है आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना, ये सदाबहारी वन में पाए जाते हैं। और जो पर्णपाती वन है वहाँ पे सागौन, साल, पीपल तथा नीम के पेड़ पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो होता है, इन वनों में समान रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं हाथी और बंदर, जबकि पर्णपाती वन में समान रूप से बाघ और सिंह पाए जाते हैं। सदाबहारी वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि पर्णपाती वन में 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा भी दें। आंसर है, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं: उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैनग्रोव। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति से ले लेती है। वनस्पति जो होती है वो लेती है, मतलब इतने 3600 जो मीटर की ऊंचाई है वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों का स्थान जो अल्पाइन होता है वो वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। ये सब वृक्ष के नाम हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। हिमरेखा के निकट पहुंचते ही ये वृक्ष झाड़ियों के रूप में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन घास और टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। आंसर, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां जो है संकटग्रस्त हैं, क्योंकि लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण होता है। विदेशी प्रजाति का प्रवेश हो जाता है। कृषि तथा निवास के लिए वनों की धुंधाधार कटाई हो रही है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन का आंसर। आते हैं 6 पे, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? आंसर, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी निम्नलिखित कारणों से है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार की धरातलीय विशेषताएं जैसे पर्वत, पठार तथा मैदान पाई जाती है। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। और वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करता है। भारत की जलवायु उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग है, जो विविध प्रकार की वनस्पति तथा प्राणी जगत को आश्रय देता है। भारत में जलवायु मानसूनी है, जहां अधिकांश क्षेत्रों में जून से सितंबर तक पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जो अधिक संख्या में वनस्पति तथा प्राणी जगत के आश्रय का आधार बनता है। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है, जो कि भारत में विभिन्न प्रकार के वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत के आश्रय के लिए उपयुक्त है। अब है मानचित्र कौशल। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित दिखाएं और अंकित करें। निम्नलिखित चीज़ों को भारत के मानचित्र पर दिखाने के लिए कहा जा रहा है और इसे अंकित करने के लिए कहा जाता है, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, 2 जीव मंडल नीचे भारत के उत्तरी, दक्षिणीय, पूर्वी और पश्चिमी भागों में। तो ये आपको दिखाने हैं भारत के नक्शे पे। एक भारत का नक्शा लीजिए और उस पर इन चीज़ों को लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये आपके लिए आसान होगा तभी जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये था इस चैप्टर से संबंधित आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।